बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी सर्दियों की एक ख़ास रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जी, तो आज हम बनाने लगे हैं जी सर्दियों की बहुत ही सबकी फ़ेवरेट तिल की चिक्की। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे सफ़ेद तिल, चीनी और 1 चम्मच देसी घी और आधा नींबू का रस और 2-3 छोटी इलायची। तो सबसे पहले जो है 2 मिनट के लिए हमने तिल को जो है बिल्कुल हल्की आंच पे इसकी सिकाई कर लेनी है, ताकि अगर इसमें हल्की सी भी कोई नमी है तो उससे जो है इसमें अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको सेक लेना है और उसके बाद इसको हम बर्तन में निकाल कर तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक तिल हमारे ठंडे हो रहे हैं तो उसके लिए हमने चाशनी तैयार करनी है, शीरा बनाना है। तो बिल्कुल 2 से 3 चम्मच जितना हमने थोड़ा-सा पानी डाला है कढ़ाई में और उसके बाद हमने इसमें चीनी डाल देनी है। अच्छा जी, इसका जो वज़न है वो मैं आपको बताती चलूँ कि चीनी हमने लेनी है 1.5 कप और जो तिल हैं सफ़ेद तिल वो हमने 2 कप लेने हैं। तो ये बिल्कुल उसका सही अंदाज़ा है। वैसे आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 कप तिल के लिए जो है 1.5 कप चीनी बिल्कुल सही वज़न होगा इसका। बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको हमने पकाना है और जब इसका जो है शीरा अच्छे से बन जाएगा तो इसका जो आगे का प्रोसेस है वो भी आपको साथ-साथ शेयर करते चलेंगे। थोड़ा-सा जैसे ही चीनी हमारी पिघलेगी तो इसमें हमने 1 चम्मच इसमें देसी घी डालना है। आप जो है इसमें वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें देसी घी डाला है क्योंकि इससे जो है इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। इसमें हमने 2-3 जो हैं छोटी इलायची तोड़कर वो भी डाल दी हैं। जैसे हम हलवे के लिए चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी चाशनी हमने तैयार करनी है। अच्छा जी, इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा चीनी का तो बिल्कुल इसमें जो है चीनी खुश्क हो जाएगी और इसकी जो है गुठलियाँ बन जाएँगी। तो जो कुकिंग के माहिर लोग हैं या जिनको ज़्यादा कुकिंग आती है तो वो इस चीज़ से परेशान नहीं होते, लेकिन जो हमारे नए कुकिंग सीखने वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि बिल्कुल मीडियम से लो आँच पे हमने इसको पकाते रहना है। चीनी जो है वो खुद ब खुद मेल्ट होती जाएगी और ये देखिए जी इसका कलर माशाल्लाह। और जैसे ही इसका कलर जो है डार्क होगा तो चूल्हे को हमने बिल्कुल बंद कर देना है और इसमें हमने आधा नींबू का रस डाल देना है। और ये देखिए जी, इससे ज़्यादा इसका कलर हमने डार्क नहीं करना, क्योंकि इससे जो है उसका टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर हमने करना है और उसके बाद इसमें हमने डाल देने हैं तिल। बिल्कुल लो हमने आँच दोबारा इसमें जो है चूल्हे के नीचे जला दी थी और ज़्यादा तेज़ हमने इसको नहीं करना, ताकि जो तिल है इसमें वो भी अच्छे से मिक्स होते जाएँ और ये ज़्यादा ठंडा भी ना हो। बहुत ही आसान और मज़े की बनती है तिल की चिक्की। आप जो है सर्दियों में इसको आराम से घर में बनाकर काफ़ी अरसे के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और इसी तरह से जिस भी ड्राई फ्रूट की आप चिक्की बनाना चाहें बिल्कुल तरीका यही होगा उसका भी। और चूल्हा हमने इसका कर दिया है बंद और एक खुले बर्तन के ऊपर इसको हल्का सा हमने घी लगा देना है। तो आप किसी भी डिश या ट्रे में भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक बड़े थाल के पीछे वाली साइड पे हल्का सा घी लगाकर तो इसको इसके ऊपर फैला देना है। चाहे तो इसको बेलन के मदद से भी आप फैला सकते हैं और कोशिश करनी है कि जल्दी जल्दी से हाथ चलाना है और जिस इसकी जो मोटाई है वो अपने हिसाब से पतली या मोटी रख सकते हैं। और ये देखिए जी, लीमों की वजह से इसमें जो हल्की हल्की शाइन आपको नज़र आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और जैसे ही इसको हमने फैला लेना है उसके बाद जल्दी जल्दी से कोई भी अगर आपके पास कटर है तो कटर की मदद से जो चाहें शेप इसमें आप लगा सकते हैं। और मैंने जो है इसको ग्लास की मदद से ऐसे ही गोल शेप दी है।
और थोड़ी देर के लिए इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसके साथ ही जब तक वो हमारी ठंडी हो रही हैं तो जो इसका बचा हुआ हिस्सा है उसकी हमने गोल गोल शेप में ऐसे ही रेवड़ियाँ बना लेनी है। रेवड़ी की तरह इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। और उसके साथ ही हम एक और शेप भी आपको दिखाते चलें। चौकोर शेप में इसको हम काट रहे हैं। कोशिश करनी है कि जल्दी जल्दी से इसको काटते जाएं, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा तो बहुत ही सख्त हो जाएगा और फिर जो है इस पे निशान और कट्स नहीं लगेंगे। ज़बरदस्त, ये देखें जी, अच्छी तरह से इसको हमने निशान लगा दिए हैं और थोड़ी देर के लिए हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। साथ ही साथ आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। और ये देखें जी, इतना क्रिस्पी और ज़बरदस्त इसकी जो आवाज़ आपको वो महसूस हुई होगी। और ये है जी हमारी तिल की चिक्की की फ़ाइनल लुक। तो मुख्तलिफ़ शेप में इसको हमने बना लेना है और इसको काफ़ी अरसे के लिए हमने इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और आप भी इसको घर में ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी जो रेसिपी है सफ़ेद तिल की चिक्की कैसी लगी। ये देखें जी, इसकी क्रिस्पीनेस देखें, बहुत ही आसान और मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।